कहानी है पूना के फर्ग्यूनस कॉलेज की। फर्ग्यूनस कॉलेज पूना का सबसे पुराना और सबसे बड़ा कॉलेज था। देश विदेश के बच्चे वहाँ एक साथ पढ़ा करते थे। एक दिन फर्ग्यूनस कॉलेज के एग्जाम हॉल में एक एग्जाम हो रही थी। सबको क्वेश्चन पेपर मिल गए, चलो लिखना शुरू करो। एग्जाम शुरू हो गई और एग्जामिनर एग्जाम हॉल में राउंड लगाने लगी। एक लड़का लिखते लिखते बार बार डिस्टर्ब हो रहा था। लड़के ने लिखना बंद कर दिया और पीछे देखा तो पीछे की खिड़की आवाज कर रही थी। कमाल है, तेज हवा नहीं है, मौसम ठीक ठाक है, खिड़की क्यों आवाज कर रही है? लड़के ने एग्जामिनर की तरफ देखा तो वो बहुत दूर जा चुकी थी। लड़के ने जाकर खिड़की बंद कर दी और वापस अपनी जगह आकर लिखने बैठ गया। आधा घंटा बीत गया। लिखते लिखते पेपर खत्म हुए और लड़के ने आवाज लगाई, सप्लीमेंट प्लीज। एग्जामिनर ने सप्लीमेंट आगे बढ़ाई। लिखते लिखते लड़के ने सप्लीमेंट खींच ली और लिखने लगा। 5 मिनट बाद लड़के ने नोटिस किया कि एग्जामिनर अभी भी उसके पास ही खड़ी है। लड़का कुछ समझ नहीं पाया। उसने नजर उठाकर एग्जामिनर की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एग्जामिनर एक भयानक भूतनी बन चुकी थी और सारे एग्जाम हॉल में लाश ही लाशें बिखरी पड़ी थी। भूतनी जोर जोर से हंसने लगी। लड़का भागने लगा तो उसने लड़के को दबोच लिया और मार डाला। इस घटना की खबर सुनते ही सारा शहर हिल गया। तहकीकात करने पुलिस प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंची तो प्रिंसिपल बोले, देखिए, पहले ही हमारा कॉलेज शहर में बदनाम हुआ है, हम और बदनामी नहीं चाहते। कमिश्नर साहब से बात हो चुकी है, आप इस केस को रफा दफा कर दीजिए। हम कातिल तक पहुंचना चाहते हैं और आप कातिल को छिपाना चाहते हैं। आखिर वो इंसान कौन है जिसे आप छिपाना चाहते हैं? वो कोई इंसान नहीं, भूत है, भूत, एक लड़की का भूत। What? स्टूडेंट्स और एग्जामिनर का कातिल एक भूत है। बदनामी की डर से मैं बताना नहीं चाहता था। दरअसल 10 साल पहले एक लड़की ने उस एग्जाम हॉल में आत्महत्या की थी और आज वही लड़की भूत बनकर हत्यारन बन गई है। कौन थी वो लड़की? रश्मि नाम था उसका। इसी कॉलेज में पढ़ा करती थी। उन दिनों उसकी पारिवारिक हालत कुछ ठीक नहीं थी। रश्मि बेटा, तुम इस घर का चिराग हो, तुम्हें ये एग्जाम पास करना ही है। हर हाल में तुम्हें ये एग्जाम पास करना होगा। पिता की बात मानकर रश्मि एग्जाम देने बैठ गई, लेकिन क्वेश्चन पेपर देखते ही उसका सिर चकरा गया। कुछ देर बैठी सोचती रही और लिखना शुरू कर दिया। 2 घंटे बीत गए। एग्जामिनर पेपर कलेक्ट करने लगा। सर, ये लीजिए मेरा पेपर। तुम 2 मिनट साइड में खड़ी रहो। सारे बच्चे एग्जामिनर को पेपर सौंपकर चले गए। रश्मि पेपर लेकर कोने में खड़ी रही। सर, आपने मेरा पेपर क्यों नहीं लिया? 2 घंटों से देख रहा था। कितनी चिट्ठियां छिपाई हैं ड्रेस के अंदर। सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहूं तो यहीं तुम्हारी ड्रेस खोल सकता हूं, पर ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हारा पेपर कलेक्ट होगा, रात को पेपर लेकर मेरे घर आ जाना। ऐसा कहकर एग्जामिनर चला गया और रश्मि ने उसी एग्जाम हॉल में फांसी लगा ली। कुछ दिन बीत गए। एक दिन वही एग्जामिनर उसी हॉल में एक एग्जाम ले रहा था। सारा हॉल खाली था, बस एक लड़की लिख रही थी। बेटा जल्दी करो, टाइम खत्म होने वाला है। लड़की तेजी से लिख रही थी कि अचानक उसकी पेंसिल नीचे गिर गई। तुम लिखो, मैं उठाता हूँ। एग्जामिनर पेंसिल उठाने नीचे झुका तो उसकी नजर लड़की के पैरों पर पड़ी तो वो बिल्कुल उल्टे थे। एग्जामिनर कांपते कांपते खड़ा हुआ तो उसके सामने रश्मि बैठी थी। रश्मि का भूत सामने पाकर एग्जामिनर की हालत बुरी तरह खराब हो गई। तुम तो मर चुकी हो। हाँ, मैं मर गई हूँ, बदला लेने आई हूँ। तूने मारा है मुझे। उस दिन थोड़ी दया दिखाते तो मुझे मरना न पड़ता। अब कोई नहीं बचेगा, तू भी नहीं। जान बचाने के लिए एग्जामिनर दरवाजे की तरफ भागा तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अरे कोई है, खोलो, हेल्प, हेल्प, हेल्प। मैं भी देखती हूँ तुम्हें कौन बचाने आता है। रश्मि ने हाथों का इशारा किया और एग्जामिनर को पीछे खींचने लगी।
मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। रश्मि ने उसे हवा में ऊपर उठाया। अब मैं तुम्हें फांसी का मजा दूंगी। एग्जामिनर गला छुड़ाने की कोशिश करने लगा और वो तड़प तड़प कर मर गया। कहिए, क्या आप उस भूत को अरेस्ट कर पाएंगे? ये हमारे बस की बात नहीं है। शुक्रिया, चलता हूँ मैं। इंस्पेक्टर चला गया। केस क्लोज हो गया और केस के साथ साथ उस एग्जाम हॉल को भी हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया। ये कहानी है 1985 की। शहर से दूर पालनपुर नाम के एक कस्बे में महाराजा लग्जरी रिसोर्ट नाम का एक रिसोर्ट था। दूर दूर से पर्यटक यहाँ अपना समय बिताने आते थे। एक दिन हिना अपने पति ऋषभ के साथ इस रिसोर्ट में आई। होटल के मैनेजर सूरज सिंह ने उनका स्वागत किया। सर, आपके लिए हमने इस रिसोर्ट का सबसे आलीशान कमरा बुक किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी। हिना रिसोर्ट को देखने लगी। तभी उसकी नजर एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया पर पड़ी। वो उस जगह की तरफ बढ़ने लगी। उस जगह एक स्विमिंग पूल बना हुआ था, जिसकी चारों तरफ बोर्ड लगा हुआ था और चारों तरफ लाल रंग की पट्टी बंधी हुई थी। हिना जैसे उस पूल की तरफ बढ़ी, पूल के पानी का रंग लाल हो गया। हिना बुरी तरह से घबरा गई। तभी वहाँ सूरज और ऋषभ आ गए और पानी का रंग पहले जैसा हो गया। मैम, आपसे विनती है कि इस पूल से दूर रहें। क्यों? ऐसा क्या है इस पूल के पास? अरे छोड़ दो हिना, होगा कुछ, हमें क्या। चलो रूम में चलकर रेस्ट करते हैं। हिना और ऋषभ अपने रूम की तरफ जाने लगे। हिना जाते हुए उस पूल को देखने लगी और फिर से पूल के पानी का रंग लाल हो गया। हिना बहुत डर जाती है। कमरे में ऋषभ और हिना सो रहे थे। काली घनी रात में अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई और हिना की आंख खुल गई। इस वक्त कौन हो सकता है? हिना ने दरवाजा खोला और चारों तरफ देखने लगी। वहाँ कोई नहीं था। हिना खिड़की के पास आई और बाहर देखने लगी। उसी खिड़की से वो पूल दिखाई देता था। हिना ने देखा कि उस पूल का रंग लाल हो गया है और उस पूल में से कुछ चीखने की आवाजें आने लगी। बचाओ, बचाओ मुझे, मैं डूब रही हूँ, मालिक बचाओ। हिना भागकर उस पूल के पास गई और चेतावनी बोर्ड के अंदर चली गई। कौन है? हिना जैसे ही पीछे हटने लगी, तभी उस पूल से एक भयानक आत्मा उसके सामने आ गई। इतने दिनों बाद कोई आया है, आओ मेरे पास। हिना बुरी तरह डर गई और वहाँ से भागने लगी। पूल में से पानी ने हाथ का आकार लिया और भागती हुई हिना के पैर को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगा। हिना पूल के अंदर गिर गई। छोड़ दो मुझे, जाने दो। हिना उस पूल में डूबने लगी। उसका दम घुटने लगा और कुछ ही देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। सुबह ऋषभ की जब आंख खुली तो उसने देखा कि हिना कमरे में नहीं थी। ये हिना कहाँ चली गई? ऋषभ रूम से बाहर निकला और हिना को ढूंढने लगा। मैनेजर सूरज उसके पास आया। क्या हुआ सर? मैं हिना को कब से ढूंढ रहा हूँ, पर पता नहीं वो कहाँ चली गई। सफाई कर्मचारी सफाई कर रहा था। तभी उसे उस पूल में एक लाश तैरती हुई दिखी। लाश को देखकर उसकी चीख निकल गई। सूरज सर जल्दी आइए, सूरज सर जल्दी आइए। सूरज और ऋषभ भागते हुए आए। ऋषभ ने पूल की तरफ देखा तो कांप उठा। वो हिना की लाश थी। हिना, हिना ये क्या हुआ तुम्हें? ऋषभ पूल की तरफ भागता है। तभी सूरज उसे पकड़ता है। सर, उस पूल के पास मत जाइए, ये बेला का ही काम है, मैं जानता हूँ। कौन बेला? सर, वो 10 साल पहले इसी पूल में डूबकर मर गई थी। क्या बकवास कर रहे हो? तुम कह रहे हो कि हिना को किसी आत्मा ने मारा है? ये बात सच है सर। आज से 10 साल पहले बेला नाम की लड़की इसी रिसोर्ट में काम किया करती थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। यहाँ के मालिक मिस्टर राज मल्होत्रा की उस पर नजर थी।
एक दिन राज ने मौका पाकर बेला के साथ छेड़खानी करी। बेला मालिक से पीछा छुड़ाकर भागने लगी। मालिक ने इसी पूल में धक्का दे दिया। बेला को तैरना नहीं आता था और उसकी मौत इसी पूल में डूबकर हो गई। मालिक ने मुझे धमकी दी कि मैं अपना मुंह बंद रखूं। कुछ दिनों बाद वे अपने परिवार के साथ दूसरे देश में जा बसे। तब से इस पूल में हजारों मौतें हो चुकी हैं। कुछ साल पहले हमने इस पूल के चारों तरफ ये बोर्ड लगाया, लेकिन पता नहीं हिना मैडम क्यों इस पूल के पास आ गईं। मैं हिना की बॉडी निकालना चाहता हूँ ताकि उसका अंतिम संस्कार कर सकूं। ऐसा मत करिए सर, वरना आपकी जान को भी खतरा होगा। हिना मैडम की बॉडी भी आपको नहीं मिल पाएगी। ऋषभ रोने लगा और हिना की बॉडी को देखने लगा। ऋषभ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसी पूल के पास घंटों बैठा रहा। कुछ ही दिनों में उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई और एक रात मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ऋषभ पूल की तरफ बढ़ने लगा और पानी में उतर गया। पूल का रंग फिर से लाल हो गया और खून की लहरों ने ऋषभ को अपनी लपेटे में ले लिया।